जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश हिंदू। मित्रों, आज हिंदुस्तान समाचार पत्र के उस वाक्य को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपके सामने इस बात को भी प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से सनातन धर्म के विरुद्ध या सनातन धर्म के प्रति दो तरह का नेचर रखा जा रहा है, दो तरह की आंख बना करके रखा जा रहा है। जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो लोग हमें बुरा करने लगते हैं, जब कर्तव्य की बात होती है तो लोग अच्छा करने लगते हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों का जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक जो है सनातन धर्म ही नहीं, कोई परिवार नहीं बच सकता और ना ही समाज बच सकता है, ना राष्ट्र बच सकता है। आज हम बात करते हैं कि सूचना आयुक्त ने इस बात को कहा है कि इमामों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो संविधान के अनुरूप नहीं है और उस पर बहुत सुंदर टिप्पणी किस तरह से है। आपको यह समझना होगा कि अनुच्छेद 25 और 28 के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि संविधान की इस व्यवस्था के अंतर्गत यह सारी व्यवस्था होनी चाहिए और जितने भी समाज के ऐसे लोग हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई का टैक्स जमा करते हैं, उस टैक्स से, उस अनुच्छेद के अंतर्गत उस टैक्स के पैसे को किसी धर्म विशेष के इमाम या किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के ऊपर नहीं आप खर्च कर सकते। परंतु ये 1993 के एक ऐसे अपील में यह कहा गया कि और निर्णय दिया गया कोर्ट के द्वारा कि ये इमामों को ये अलग से वेतन दे दिया जाए। 18,000 से 16,000 रुपए तक के मस्जिदों के इमामों को वेतन देने का प्राविधान बनाया गया। इस भारत की जो बहुमत वाली संख्या है, उस बहुमत वाली संख्या की गाढ़ी कमाई का जो टैक्स है, उस टैक्स के पैसे का उपयोग आप एक ऐसे धर्म संप्रदाय के ऊपर खर्च करते हैं कि जो धर्म संप्रदाय अलग प्रकार से ही कार्य करता है। आज सबको आवाज उठाना पड़ेगा। हम कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं और पिछड़ने का एक विशेष कारण है कि छोटी छोटी बातों को लेकर सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म हिंदू धर्म के अंदर के लोग अपने जाति के हिसाब से, अपने अपने अलग अलग गुटबाजी के हिसाब से एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं। 10वीं शताब्दी से आक्रांताओं के द्वारा जो हमला किया गया, कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि सनातन को खतरा कहां है कि जब हमला किया तब तक हम मिटे नहीं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि वो हमला करने के बाद हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ा। हमको इस बात को सोचना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में हम कहां थे और आज वर्तमान समय में भारत में ही कहां पर है, किस प्रकार से सुरक्षित है। आपके खिलाफ जितने भी संवैधानिक व्यवस्था बनाई जा रही है, उस व्यवस्था का आप किस प्रकार के हिस्सा होते जा रहे हैं। पूरे भारत में संविधान दिवस मनाया गया, परंतु संविधान में जो लिखा हुआ उसका पालन आप नहीं करेंगे और दिवस संविधान मनाएंगे। वर्तमान सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, हर सरकारों ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, उनके लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के आवाज उठा करके पूरी दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हम ऐसे लोग हैं जो जीवों की रक्षा करना चाहते हैं, समाज के हर व्यक्ति की रक्षा करना चाहते हैं, समाज ही नहीं पूरे सृष्टि की रक्षा करना चाहते हैं। और अगर उनको आप खत्म करना चाहते हैं, उनको आप खत्म करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी और सनातन धर्म के लोगों को अपने परस्पर भेदभाव को भुला करके आगे आना पड़ेगा। हम जाति के लिए बात करें, अपने जाति के लिए करें, लेकिन जब भी धर्म की बात आती है, राष्ट्र की बातें आती है, तो इसके लिए हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो परिवार नष्ट हो जाएगा। परिवार के अंदर जितने भी जीवन जीने वाले लोग हैं, ऐश का जीवन जीने वाले लोग हैं, वो सारे लोग काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, बलवा होगा, पूरा समाज और सामाजिकता नष्ट हो जाएगी, जिसका फल सभी लोग अपनी आंखों से देखेंगे। हमें एकजुट होकर के नए भारत के लिए, एकजुट भारत के लिए कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा